मथेन। मथेन वन्ना गुरुदेव। हाँ जी। उत्साह था गुरुदेव। हाँ जी। गुरुदेव पोस्टर का पचकान करा दीजिए। हाँ जी, धारणा प्रमाणे बोस रे बोस। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे स्वाध्याय में हमारे साथ जो है ना, तपस्वी लोग भी हैं। हाँ? तपस्या भी साथ चल रही है, स्वाध्याय भी चल रहा है। हाँ, ये हमने सुपात्र कल्याण मित्र की प्राप्ति ये कर लिया था कि कल्याण मित्र जो है, जैसे गुरु को भी कल्याण मित्र कहते हैं। हाँ। हाँ, तो उसमें क्या है कि सुपात्र से कल्याण मित्र की प्राप्ति सेवा से ऐसा विशुद्ध पुण्य इकट्ठा होता है जिससे हमारी आराधना साधना और संयम की स्थिरता हिलने लगे। अगर हिलने लगे तब ऐसे संयोग उत्पन्न होने पर हमें कोई सहारा देने वाला अर्थात उन्हें संयम मार्ग पर स्थिर करने वाला कल्याण मित्र मिल जाता है। ऐसे कई घटनाएं आती हैं कि जैसे दो जीव हैं, देवलोक में हैं। वो देव कहता है कि अगर मैं कहीं जाकर नीचे जाकर भटकूं तो उससे कमिटमेंट लेता है इस बात की कि तू मुझे स्थिर करने आएगा। तो यही केस जो था ना मैतारे मुनि के साथ हुआ था। मैतारे मुनि जो थे ना, वो उसको वो उसका मित्र आया था पिछले जन्म का, जो उनका सहयोग था ये मैतारे मुनि का। वो वहां पर उसको सहयोग देने आया। तो हाँ, मैतारे मुनि को हाँ आता है। ऐसा ऐसा अगर अनुबंध हो जाए कहीं पर कि भाई तुम मुझे ना बताने आओगे, तो जब देवगति में थे ना, तो दोनों ही सविंदर स्वामी के पास जा रहे थे, तो उस वहां पर हुआ कि हल्लुकर्मी कौन जीव है दोनों में, तो उन्होंने बोला कि ये हल्लुकर्मी जीव है, जो राजा का लड़का है और पुरोहित का लड़का, जो पुरोहित का लड़का था वो हल्लुकर्मी नहीं। ये कहानी चंद्रवतंसस वाली जो हमने करी थी, राजा चंद्रवतंसस के नाम पे उसके जो बेटे थे वो जब साधु बनते हैं तो एक साधु बन जाता है सागर चंद्र, और जो द मुनि चंद्र था वो जो था राज्य कर रहा था उज्जैनी का। तो चंद्र था, और उसने उसको, उनका एक बेटा था और पुरोहित था, दोनों मिलकर सागर चंद्र को बड़ा बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करते हैं सर। और उस समय के अंदर वो उनको उनके अंग टेढ़े मेढ़े कर देता है सागर चंद्र। तो फिर मुनि चंद्र जाता है, मतलब भाई एक किस्म से भाई के पास ही जाता है, और उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करता है। तो बोला ठीक है, इनको ठीक कर दूंगा, पर इनको संयम लेना पड़ेगा। अब हालत उनकी ऐसी थी, उसके बिना कोई चारा नहीं था। संयम ले लेते, संयम की पालना करते हैं। और लेकिन वो जो पुरोहित का बेटा था उसकी हरकतें वैसी होती हैं, और दोनों देवगति में जाते हैं और वहां पर ये प्रश्न करते हैं भगवान से कि वहां पर कि इनमें हम दोनों में हल्लुकर्मी कौन है। तो उन्होंने कहा कि ये हल्लुकर्मी है। तो देवगति में भी उसका पीरियड ज्यादा था, इसका कम था। तो ये नीचे जब ये उससे कमिटमेंट लेता है कि नीचे आकर तुम मुझे, हाँ मुझे बोध देने आना। वो फिर बोध देने आता है। तो पहले मानता नहीं है बोध का, थोड़ा और समय दे दे। फिर उसके बाद में बहुत लंबी कहानी है, वो मींगने सोने की मींगने वो उसके साथ में होता है, श्रेणिक राजा का, वो सारी लंबी कहानी है। लेकिन उसके बाद उसको फिर ये होता है कि फाइनली श्रेणिक राजा की बेटी की शादी हो जाती है। फिर बेटी कहती है आप अपने मित्र को आपने इतना समय दिया तो मुझे भी दो, फिर 12 वर्ष और मिल जाते हैं। अल्टीमेटली वो दीक्षित हो जाता है। और ये मेहतरानी का बेटा होता है, मेतारे इसलिए इसका नाम था। और ये फिर मेतारे मुनि, तो वो बोध देने आता है, वरना इसका मन नहीं था, इसको इस पे पता नहीं था, बार बार बोध देता है। वो 3 बार आता है देवगति में। तो ये क्या है कि ये सुपात्र कल्याण मित्र मतलब ऐसा है ना कि कोई आपको सहारा देने वाला आ जाएगा, कोई ना कोई सहारा देने वाला आ जाएगा। वो पीछे का अनुबंध होता है, उसका पुण्य होता है, या पुण्य अनुबंधी पुण्य होता है, उसके कारण उसको ये लाभ मिलता है। और उसमें ये भी है कि इसने कभी सेवा की होगी तो सेवा का फल मिल जाता है, ऐसा सेवा मिल जाता है कि सुपात्र कल्याण मित्र की प्राप्ति हो जाती
तो सुयोग कर्म प्रकृति का बंध जो है, हेयावच से शुभ पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पुण्य उदय से साता वेदनी उच्च गोत्र संस्कारी माता पिता सदगुरु सुविहित समुदाय गुण समुदाय शुद्ध बोध निश्चित संकेत निर्विकार दशा ध्यान सिद्धि आदि की प्राप्ति और पुण्य कुलक में बताई गई है। ये जो है पुण्य कुलक में बताई गई है। ये एक बात और उसमें थी कि उसकी शादी नहीं होने देता वो देव। उसको उसको कुछ नहीं पता, वो शादी करने जाता है, वो डिक्लेयर कर देता है कि ये मेहतार ये सेठ का बेटा नहीं है, मेहतारिन का है। तो रिश्ते टूट जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। फिर इसने कहा कि तूने मेरे रिश्ते तोड़वाए हैं। फिर वो आता है कि अब तू संयम ले ले, तेरा रिश्ता, तेरी शादी नहीं हो रही। मतलब वो कितनी सपोर्ट करता है उसको स्टेप, हर स्टेप के ऊपर। और फाइनली ये लेता है और वो मेहतार मुनि बनता है संयम के लिए। संयम का उसको उसको कुछ बोध नहीं था। अब जिस परिवार में पैदा हो गया था उसको नहीं था, पर वो पहले के भव में जो आपस में कमिटमेंट हुई थी उसके कारण वो आता है, वो आता है। और बार बार जो है उसको उसको हमेशा जो है ना बताता है, समझाता है। हाँ, ये करवाया हुआ है सारा, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लंबी कहानी है काफी। और सुयोग कर्म प्रकृति का बंधन व्ययावश से शुभ पुण्य प्रकृति का बंध होता है। मतलब मैं ये बताने का रीजन ये है, ऐसा अनुबंध हो जाता है, कभी कभी पता होगी ये देवगति में जा रहे हैं और ये हमारे से पहले चले जाएंगे, तो उनसे बात होगी भाई आपने हमको बोध देना है, अगर कहीं हम भटके तो बोध देने आना है। अगर वो हाँ कर देगा ना, आ जाएगा। ऐसा कमिटमेंट है ऐसी कि जिन्होंने अंत समय के अंदर कमिटमेंट कर दी कि आप मुझे बोध देने आओगे, आप एक बार दर्शन देने आओगे, आते। अगर ऐसी कमिटमेंट पक्की हो जाए तो फिर आना उनका आसान होगा। तो व्यावच में शुभ पुण्य प्रकृति का बंध होता है। पुण्य उदय से साता वेदनीय उच्च गोत्र संस्कारी माता पिता सदगुरु सुभी समुदाय, ये सारा जो हमने जो है ना शुद्ध बोध, ये सारा सुयोग कर्म प्रकृति का बंद हो जाता है सेवा करने से। तो उसमें जब वो कर रहा है ना, उसका भाव कुछ नहीं है। अगर उसको उपास्य बुद्धि से कर रहा है, उस जीव को देख रहा है, उसका और कहीं उसका मन बाहर है ही नहीं है, मैं इनकी सेवा करूं, ये ठीक हो रहे हैं, ये अच्छा हो रहे हैं, उसी भाव से कर रहा है। तो उस दौरान के अंदर उसका क्या होगा कि जो पुण्य बनेगा वो साता वेदनी बनेगा, उच्च गोत्र बनेगा। सारे कर्म जो है ना सातों में, उसमें सब अच्छे ही बनेंगे उसके, सातों के सातों कर्म। और इसके बाद में यह है सुयोग शिष्य और समुदाय की प्राप्ति। संयमिक की अलौकिक सेवा प्रताप से अति अनुकूल विशाल शिष्य समुदाय का परिवार बनता है। यह भी होता है कि उस संयमिक की मतलब अलौकिक सेवा से अति अनुकूल विशाल शिष्य समुदाय परिवार। ऐसे अगणित उदाहरण विद्यमान हैं, ये विद्यमान है। इस प्रकार सेवा धर्म से 10 प्रकार की सुपात्र प्राप्ति होती है। सेवा से परिवार अच्छा, मित्र अच्छे, धन दौलत, सेवा करने वाले, सारी वो सारी प्राप्तियां आ जाती है। हाँ, जैसे कहा जाता है कि 26वें देवलोक से जीव जब आकर मनुष्य का भव लेता है तो उसको भी ये सारी प्राप्ति होती है। उसका जो वातावरण उसको मिलेगा, क्योंकि वो वहां से आया है उत्तर विमानिक से, और 26वें देवलोक से आया है, तो यहाँ पर उसको वो चर्म शरीर ही है इस भव में। जब मनुष्य का भव है उसमें उसने मुक्त हो ही जाना है, उसको सारी व्यवस्थाएं ऐसी अच्छी मिलती हैं, सारी अच्छे अच्छी मिलती, एक से एक बढ़िया। अब इसमें जो लोग वहां से आए, जैसे ऋषभदेव भगवान 26वें देवलोक से आए, तो उसके हिसाब से उनको सारी कैसा वातावरण मिला, कैसा सारा। तो ये सारा क्या है कि पीछे जितनी भी करा हुआ जो है, और मतलब ये जहां जहां भी सेवा का आया है ना, अब ऋषभदेव भगवान का वहां तक पहुंचने का एक उनका वो घी का बहराना, उसका 13 भव पहले, और फिर 9वें भव के अंदर जीवानंद वैद्य बनकर एक साधु की सेवा करनी, वो भी सेवा थी। वो उसको ऐसा वो सेवा करी, सारा सारा सिस्टम वैसे ही बैठ गया। और उस सेवा में जो भी जुड़े मिलकर, उन सबका ही कल्याण हुआ, सबका ही कल्याण, सबका कल्याण। तो इससे समझ में आता है कि सेवा अगर उपास्य भाव से करी हो, पूरी श्रद्धा से की हो, श्रद्धा से किसी, ना उसमें दिखावा मात्र हो, ना औपचारिकता हो, बस ठीक है मुझे करनी है इनकी सेवा पर, और उसको सेवा में आनंदित हो रहा है, उल्लास भी हो रहा है। जैसे जैसे वो जिसकी सेवा कर रहे हैं, जब वो ठीक होना शुरू हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है उसको, कहते हैं कि नहीं अब ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, उसको आनंद आता है। मतलब इस सेवा का, इससे लिखने से पहले इतना इसका महत्व नहीं पता था कि सेवा 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 ठीक होता है, सर्विस। वो आता है ना, सर्विस टू मैन काइंड इज ऑलवेज बेटर।
वो है मदर तेरेसा, वो सब दुखी और रोगियों की सेवा करनी। पर ये जो है ना, सैमी की सेवा करने से इतना लाभ होता है, इतना लाभ होता है। ये इसका जो क्लैरिफिकेशन अब हुआ है, इस प्रकार सेवा धर्म से 10 प्रकार के सुपात्र प्राप्ति होती है। हमारा मुख्य लक्ष्य फल प्राप्ति का नहीं है, अपितु सेवा की सीढ़ी आरोहण से उत्कृष्ट संयम की स्थिति प्राप्त करना। हमें ये भी नहीं, हमने ये भी लक्ष्य में नहीं रखना कि इससे मुझे ये प्राप्ति हो जाए अगर मैं सेवा करूं। वो तो फिर एक हाँ, अंदर हो वो गया भी ना। नहीं रखना, वो भी नहीं रखना। तो वो जब जब सैनिक राजा ने मतलब अपने अहोभाव से बिना किसी बात के 7,000 को वंदन करी, उसका कितना लाभ मिला, उसका कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि कहाँ 33 सागरोपम और कहाँ 84,000, 84,000। 84,000 की आयु, वो भी इसलिए कि नरक से निकल नहीं सकता, और 84,000 इसलिए कि पहला तीर्थंकर बनना है। हाँ। तो इसका मतलब है कि व्यवस्था कहाँ पड़ी हुई है, क्योंकि उसने पहला तीर्थंकर बनना है, तो वो नरक से नीचे से उठकर ऊपर आया और 84,000 की वर्ष की आयु है। इसका मतलब ये व्यवस्था में है, लेकिन उसका उसका लिए उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। भाई ऐसे थोड़ी बदल जाएगा। तो वो पुरुषार्थ उसका वो था कि उसने वंदन किया। और जब उसको पता चला कि मैं इतना, मेरा इतना कर्म कट गए हैं, अब वो कहता है कि मैं 7,000 बाकियों को भी कर देता हूं। बोले अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा। ये कितना है, पहले भाग कुछ हाँ, कामना आ गई ना, मैं तो ये बोल रही हूँ। मतलब इतने का इतना। वो जो कहानी हमने बताई थी कि उतने का इतना, तो इतने का कितना, वो कहता है इतने का इतना ही मिलेगा, इतना ही मिलेगा। क्यों? अब भाव जो है प्राप्ति का आ गया, और प्राप्ति का भाव आ गया तो गड़बड़ा गई चीज। अब कुछ नहीं होगा। कितनी बड़ी उसमें जो है ना, इसका मतलब है कि भाव कितने नियंत्रित होने चाहिए। हाँ। सारा खेल भावों का है। किस भाव से कि उसका क्या परिणाम है, और फिर भाव बदल गए तो परिणाम जीरो है। तो सेवा की सीढ़ी आरोहण से उत्कृष्ट संयम की स्थिति प्राप्त करना है। ये हमारा ये यहां पर ही खत्म हो गया। नेक्स्ट छठा जो आता है, ये 8 जो सेवा के चल रहे हैं ना, तो उसमें संधान आ गया। संधान के अंदर, तो संधान के अंदर क्या है कि संधान का मतलब होता है जुड़ना, मतलब किसी चीज से संधि कर देना, जैसे संधान। तो भगवती आराधना में सेवा का छठा फल है संधान। संधान अर्थात जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। दीक्षा लेने के बाद पर्याय के साथ साथ हमारा उल्लास कम होता जाता है, तो इसके पीछे के कारण को ढूंढना हमारा नैतिक कर्तव्य। देखिए बदलाव आता है, इंटरेस्ट होता है, एक चीज को रिपीटेड लगातार हम करते हैं, निरंतर वही करते रहते हैं, तो थोड़ा सा भाव जो है ना वो गिरने लग जाते हैं। जो रिपीटेटिव वो भाव गिरने लग जाते हैं। उसके पीछे ढूंढना कि ऐसा क्यों हो गया है, ढूंढना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारे जीवन में अनेक क्षेत्र छूटे हुए या टूटे हुए हैं, उस गुण में दोष लगा हुआ है, उसमें जोड़ लगाने का सरल उपाय सेवा ही है। कई चीजें हमारी छूट जाती हैं, कई चीजें हम भूल जाते हैं, हम पहले करते थे हमने करना बंद कर दिया, लेकिन हर चीज का एक ना एक उसका प्रभाव तो है ही है ना। तो कई चीजें हमारी छूटनी शुरू हो जाती हैं, हम पहले करते थे अब नहीं करते, नहीं करते। तो वो उसका प्रभाव से कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आता है, हमें पता नहीं होता है। इसके कारण हमारा वो भाव निकल गया, निकल गया। भाव बदलते हैं। कई योग साधना बड़ी करते रहे थे, तो कहता मैं बहुत करता रहता, अब छोड़ दी मैं। क्यों छोड़ दी? उसका कोई नुकसान था? नहीं था। पहले मैं बहुत समय, हर रोज समय करके जाता था, अब टाइम नहीं मिलता। अब जो जो उसका वित्त स्तर बढ़ता है, उसको समय की कमी लगती है, वो पहले ही समय छोड़ देता है। उसको ये नहीं पता कि ये सारा कुछ करने से तुझे सब प्राप्ति हो रही है, तो उसी को ही छोड़ रहा है, और फिर वो गड़बड़ाने लग जाती है। हालांकि वो सब व्यवस्था में पड़ा हुआ है। इसका मतलब कुछ भी छोड़ता है तो हमको पीछे देखना है कि मैं कोई पीछे से कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ कुछ ऐसा चीज है जो वो कंटिन्यूटी जो है वो टूट गई है। जो लगातार मैं निरंतर करता आ रहा था, उस गुण में दोष लगा हुआ है, उसमें जोड़ लगाने का सरल उपाय सेवा ही है। सेवा उसको जोड़ देती है, उसको सेवा से। इससे कि और भी याद आ हाँ, जाता है, हाँ मैं मेरी। सेवा से ना उसकी एकाग्रता एक जगह ऐसी जगह आ जाती है, उसमें कई चीजें शुद्धि कर, जैसे वो है ना, जब हम कहते हैं कि शिवक्षम लब्धि, शुभ लब्धि, इसमें जिस टाइम हम कार्य करते हैं तो हमारी आत्मा उसमें किस स्तर की है, जो अनुभव हो रहा है वो किस स्तर का हो रहा है, क्या चीज आपके अंदर चल रही है, उसके अंदर वो कर्म के साथ वो धीरे धीरे अगर
उसमें से कर्म निकल रहे हैं, मान लिया उसमें कर्म उपशम हो रहे हैं। निष्योपम लब्धि में क्या था कि जो कर्म उदय में आ रहे हैं उनमें अनुभाव कम वाले आ रहे हैं। ये लब्धि का मेन रीजन यह है कि स्थिति तो जैसी है वैसी आएगी। अब टाइम तो नहीं है, जिस कर्म की जो स्थिति बंद किया हुआ है उस काल के अंदर तो हटेगा ही। अब वो हटेगा तो अनुभाव कितना आएगा आपका? तो अनुभाव जो है उसका कम आना है। अमान कम क्यों आएगा? अब मेरी स्थिति अच्छी है। क्यों अच्छी है? कि मैं एक कोड़ा कोड़ी सागर पंप पे आ गया हूं इतने से। इसका मतलब है कि वो अनुभाव कम होके आ रहा है। इसका मतलब कर्म जो है चतुस्थानगत, वो उस स्थानक के नहीं आ रहे चतुर्स्थानक। वो कौन से आ रहे हैं? द्विस्थानक आ रहे हैं। देशना। और द्विस्थानक में नहीं, उसमें अनुभाव और कम होता रहता है। जो जो वो चलता है अनुभाव कम आ रहा है, तो मेरा बैलेंस बना हुआ है, संतुलन है। भाई स्थिति बंद से कर्म अगर हट रहे हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? मेरे कर्म इस काल के अंदर हटे जा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हटते हुए मुझे अगर हिला रहे हैं, हिलाएगा कौन? अनुभाव। अनुभाव या अनुभाव वो हिलाएगा। क्यों? कि वो झटका देगा। क्योंकि वो उसको मुझे मुझे उसको अनुभाग जितना भी है अविभाग प्रतिच्छेदों के अनुसार वो मुझे झटका देगा। सुख का या दुख का वो मुझे होगा। वो मेरा बैलेंस संतुलन बिगाड़ देते हैं। और संतुलन बिगड़ता है तो मेरे अंदर राग द्वेष आएगा। अगर मेरा संतुलन ना बिगड़े, वो कर्म हटते जाए तो कुछ नहीं। ये भी बात आई, इवन निकाचित कर्म हो, निकाचित कर्म में भी अगर वो अपनी आत्मा के साथ है तब निकाचित कर्म भी उसका कुछ नहीं करते। निकाचित कर्म भी नहीं करते क्योंकि उसमें अनुभव का उसको नहीं होगा। अनुभव वो फील नहीं करेगा। वो स्थिति बंद के अनुसार कट जाएंगे क्योंकि वो कर्म तो कटना है। और है निकाचित, तो बाहर चाहे उसकी खोपड़ी जल रही हो, उसको अंदर कुछ नहीं पता है। अंदर इसलिए कि वो जो कर्म है ना उसके अनुभव, इसलिए कहते हैं कि वो निकाचित कर्म को भोगना जो है, ये भी हम कहते हैं कि उसको भोगना ही पड़ेगा। उसका कर्मोदय तो होगा, उदय तो वो आएगा ही आएगा वैसे, पर उसको भोगेगा मतलब, उस भोगने का मतलब वेदन करना। वेदन करे या ना करे वो उसकी उस स्वयं की स्थिति है। चाहे कर्म निकाचित ही हो, उसका वेदन नहीं करे तो ये नहीं। विपाक तो हम कहेंगे होगा, विपाक तो मतलब उसका उदय आना, विपाक फल होना। लेकिन उसको उसको वेदन नहीं होगा उसका। क्यों क्यों नहीं होगा? वो अपनी आत्मा के साथ है, वहां वेदन नहीं। ये दोनों डिसलिंक्ड है क्योंकि वो कर्म जो आ रहा है शरीर के स्तर पर आ रहा है और वो आत्म प्रदेशों में, वो अपने आत्म प्रदेश में है, तो उसका इसका कोई लिंक नहीं है। तो स्थिति तो यही है कि जिन लोगों की खाल खींची गई, मैतारे मुनि के सिर पे पट्टी बांध दिया गया, चमड़े की पट्टी बांध दी, जो इतने इतने कष्ट सहे हैं, वो शरीर के स्तर पर सह ही नहीं सकता। या जिसको कि वो श्रृंगारनी उसका खून चूस रही है और सारे शरीर का खींच रही है और वो ध्यान में, वो ध्यान में। तो ये सारा क्या है कि इसका मतलब है कि जिस समय आत्मा के साथ में आप अंदर है, उस समय आपका शरीर के साथ लिंक नहीं है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कि मैं वहां हूं तो मैं बिल्कुल सेफ, कुछ नहीं महसूस होगा। कर्म उदय में आए, जो मर्जी होता रहे बाहर, चाहे निकाचित कर्म है जो भी है वो आएंगे उसी समय के अनुसार, तो उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो सारा खेल क्या है कि अपनी आत्मा के साथ रहना, आत्मा के साथ रहना। तो आत्मा के साथ रहने का ही अभ्यास जो है ना, मतलब आपको समय का भी नहीं पता चलता। कई बार ध्यान आपको लंबा लगता है, कई बार लगता है ध्यान बड़ी जल्दी खत्म हो गया। 1 घंटा हो गया। हाँ, पता ही नहीं चलेगा। वो उस टाइम उस समय बीच में ध्यान लंबा लगा, वो टाइम गैप आपको नहीं महसूस हुआ कि ये लगा। और जब तक नहीं लगेगा तो वो उसको वो बोझ लगता है। 10 मिनट में बाहर हाँ, लगते हैं। वो सिर्फ आंखें बंद करके जबरदस्ती बैठा हो। तो ये सारा क्या है कि अपना सारा आत्मा के साथ है। तो इसका दिशा लेने के बाद पर्याय के साथ साथ हमारा उल्लास कम होता जाता है और इसके पीछे के कारण को ढूंढना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हमारे जीवन में अनेक क्षेत्र छूटे टूटे हुए, उस गुण में दोष लगा, उसमें जोड़ लगाने का सरल उपाय सेवा ही है। हमारा कहीं बिजनेस में नुकसान होता है ना, हम पूरा उसको देखते हैं। हमारा स्वास्थ्य में कहीं नुकसान होता है, शरीर के स्तर पर नुकसान होता है, तो हम देखते हैं कल मैंने ये गलत चीज खा ली। अब बड़ा निष्कर्ष निकाल लेते हो फटाफट कि कल मैंने ना वो चीज मैं मुझे महसूस हो रहा था पर मैंने खा ली, मुझे उसके कारण ये परिणाम आ रहा है। ये तो हो गया। लेकिन जब धर्म छूट रहा होता है ना,
तो पीछे जाके नहीं देखा जाता। ये चीज वही बता रही है कि पीछे जाके मेरे से गड़बड़ कहाँ हुई है। ये जो रिजल्ट परिणाम आ रहा है इसके कारण कहीं ना कहीं भूल हुई है ना। तो वो उस मूल तक पहुंच जाता है कि मूल में भूल कहाँ है। अगर उसे पता चल जाता है, अगर सुधार कर लेता है तो काम बन जाता है। और अगर ढूंढे ही ना हम कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चलता है फिर आगे तरक्की। फिर आगे। उस गुण में दोष लगा हुआ है, उसमें जोड़ लगाने का सरल उपाय सेवा ही है। जीवन में सेवा ऐसा पुण्य उत्पन्न करती है जिससे खंडित योगों में सांधा हो जाता है। मतलब उस वो जो खंडित योग है ना, वो भी ठीक हो जाती है, वो सध जाती है। वे योग आराधन करने का उत्साह स्वयं बढ़ता चला जाता है। योग आराधन करने का उत्साह भी बढ़ता है, और अखंडित वह योग हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। जो खंडित हुआ था वो अखंडित हो जाता है। ऐसे बहुत ऐसे केस हैं कि उन्होंने अपने आप को बचा लिया वहां पर खंडित होते। अखंडित योग हमें मोक्ष के मार्ग तक बढ़ा देते। कभी किसी के कारण होता है, कभी खुद अपने कारण। अब रथनेमी का जो है वो खंडित हो गया था। खंडित होने पर भी वो जो उसको ऐसी राजीमती जैसी मतलब गुरु मिल गई ना, ऐसे उसने गुरु मिल गई कि उसने उसको सीधा लाइन पे लगा दिया। ऐसा झटका दिया, और बहुत जबरदस्त झटका। जो शब्द हैं बड़े तीखे शब्द थे। तो उस उन शब्दों से उसको उसका मार क्या है, वो अखंडित जो था वो बहुत ज्यादा गिरने का चांस नहीं बना नीचे का। वो भाव उठा, वो वहां से फटकार पड़ी, और वो जो है मार्ग पे आ गया, समझ गया। संभल गया, मार्ग पे आ गया। तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यह कि ये जो सारा है, अब भगवान के 10 श्रावक जो थे, 10 श्रावक में उस पे 6 के ऊपर जो है 6 अपनी पोजीशन से हिल गए। 6 में से 4 तो बहुत ज्यादा गिर गए थे, लेकिन सबने आलोचना कर ली। अब यहां से कमरे सबने आलोचना कर ली, और करके गए सारे एक ही जगह गए। हाँ, हाँ, 150। भाई, सबकी आयु 4 पल्योपम की। अब जैसे आनंद श्रावक है, वो भी 4 पल्योपम के आयु में है। और जो कुछ हिले जो गिरे वो भी वैसे ही है। आगे सबके बराबर हो गए। हाँ, आयु सबकी बराबर है। ये बहुत बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है समझने का, कि उन्होंने करने मतलब वो घटना व्यवस्था में थी, व्यवस्था में थी, वो घट गई, वो हिल गए। हिल गए तो उनको एक हिलने के साथ ही रियलाइज हो गया कि हमसे भूल हो गई। किसी को पत्नी ने कह दिया, किसी ने माता ने बता दिया कि नहीं नहीं, ये सारा तेरे साथ ये ऐसा हुआ है। तो उनको बड़ी मन के अंदर उन्होंने आलोचना करी, प्रायश्चित करा। तो जिनको नहीं कोई आया वो भी वही, और जिनको आने के बाद ऐसा उपसर्ग आने के बाद वो बचे रहे वो भी वहीं गए। और जो वहां से उसमें उसमें खंडित हो गए थे अपनी साधना में, उन्होंने आलोचना प्रायश्चित करके वो भी वहीं गए, वो भी वहीं गए। तो सबको 4 पल्योपम का वर्णन आता है। तो ये चीज समझने की है। अब भगवान के 7 निर्णव, 7 निर्णव में पहला जमाली, दूसरा तिष्यगुप्त। दूसरा पीछे को। हाँ, दूसरा तिष्यगुप्त। ये भगवान के रहते हुए जमाली जो है 14 वर्ष, उनके केवल ज्ञान के 14 वर्ष बाद, यानी 30 वर्ष का पीरियड है ना भगवान का केवल ज्ञान के बाद। तिष्यगुप्त 16वें वर्ष में आया, और उसके बाद में करीब 200 वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। बीच में एक और भी आए, 4 और आए, 4 और आए। उन सब ने ना, उन सब ने आलोचना कर ली, प्रायश्चित कर ली, उसका कुछ नहीं हुआ। पहले 2 निर्णय में उसमें तिष्यगुप्त ने भी कर लिया। ऊपर कौन सा रह गया? जमाली सबसे पहला। 7वां कौन था? गोष्ठामहिल, उसने भी नहीं करी। ये दोनों निर्णय बन गए। नाम में 7 आता है, लेकिन 7 के अंदर इन 7 निर्णय में से बीच के ने आलोचना कर ली। पहला जमाली ने नहीं की, और गोष्ठामहिल ने नहीं की, 7वें ने नहीं की। तो ये वो आता है ना, वो 3 पल्योपम, 13 13 सागरपम, 13, हाँ 3 सागर 13 हाँ 3 हाँ हाँ 3 सागरपम और 13 सागरपम छठे तक जाते हैं। तो वो सारे क्या है? अब जमाली जो है 5वें भव में जाके क्लियर होगा, मोक्ष प्राप्ति करेगा। तो ये सारा क्या है कि आलोचना नहीं, लास्ट समय तक वो वही अटका रहा। आज ही कितनी 13 सागरों को बहुत ज्यादा है। हाँ, छठे में पहुंच जाता है। हाँ। तो ये सारी चीज देख कर रही है, देखो कि क्षमा का, ये जो आलोचना का, प्रायश्चित का, पश्चाताप का,
कितना बड़ा टूल दिया भगवान। सभी जितने बैठे थे, जब ये आए हैं श्रेणिक राजा और जब आई हैं और रानी के साथ आया, तो सबने निदान कर लिया, बहुत लोगों ने, साधु साधियों ने निदान कर लिया। भगवान को पता चल गया कि ये मेरे साधु साधियों ने, इन्होंने निदान कर लिया। उन्होंने कहा जिन्होंने जिन्होंने निदान किया वो भी इसकी आलोचना प्रायश्चित करें। सबका बचाव कराया, सबका बचाव कराया। तो ये टूल कितना है कि अपनी सबसे बड़ी बात क्या हुई कि अपनी गलती को महसूस करके उसकी आलोचना प्रायश्चित करके और फिर दोबारा ना करें, तभी है। तो उसका कोई, इसका मतलब है कि वो सिस्टम में आकर हुआ और फिर करेक्शन होगी, करेक्शन होगी। जो नैतिक, वो सामाजिक तौर पे उसको बख्शा नहीं जाता। कोई कहे कि मैंने चोरी करी थी अब मैंने बंद कर दी, वैसा कर दिया, उसको दंड मिलता है। लेकिन धर्म के अंदर यह है कि अगर वो सुधर गया तो क्लियर। तो कि वो अब की स्थिति देखा, आत्मा की अब स्थिति क्या है। अगर वो धुल गया, साफ है, तो करंट में जो उसकी स्थिति है उसके हिसाब से कार्य होगा। उसमें खराबी नहीं ना, क्योंकि वो हमने जाना था ना कि प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। प्राग भाव क्या मतलब है कि इससे पहले मैंने क्या किया, मतलब उसको हम जितना जोड़ के चलते हैं वैसा नहीं है। चार अभाव जब हमने किए थे तो सारी चीजों को समझ लें हम कि चार अभाव में जो प्राग भाव है, प्राग भाव है, प्राग भाव में मतलब इस समय से एक समय पहले जो मैं था, ये जो वर्तमान का समय है उसका उसके साथ कोई संबंध नहीं। मतलब उस समय से पहले 1141 की हत्या की हुई है, लेकिन अब वो जब खड़ा होता है दीक्षा लेने के, तो उसका इस समय के अंदर उसकी आत्मा निर्मल है, सम्यकदर्शी जीव है, और इसको दीक्षित करना है और ये बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। उसमें पीछे का रिकॉर्ड नहीं देखा जाएगा। अभी क्या है, अभी क्या, वो सिस्टम पड़ा हुआ है कर्मों के अंदर। उसकी एक तो था अभी की पोजीशन, अब पोजीशन क्या है, पहले क्या था, क्या किया है, उसका हिसाब भी होगा। ये नहीं कि वो छूट जाएगा उससे, वो उसके कर्मों के साथ। लेकिन अब उसको जो उसका निर्णय किया जाएगा उसका अभी की स्थिति में क्या है, उसको भाव से। इसलिए वो जो है ना चार भाव में है कि ना तो भविष्य में जो होना है वो लिंक करता है, ना पास्ट का करता है, और क्या है कि अभी वो वर्तमान में क्या है, वर्तमान में। और इसीलिए कहा है कि अगर हमेशा हम वर्तमान जीते रहेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्तमान प्रॉब्लम कहाँ होती है, अगर भूत को लाकर वर्तमान को हम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं तो भविष्य की प्लानिंग करते हुए इसको वर्तमान को, और वर्तमान जी नहीं रहे हम। ये सबसे बड़ी दुविधा है कि हम जीना ही नहीं चाहना, हम जीना ही नहीं चाहते कि वर्तमान में जिए। हम इतना पीछे जाते हैं या भविष्य में कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। भविष्य किसने, वो तो अनागत है। किसने देखा? हाँ, किसने देखा, अनागत है, वो आया ही नहीं अभी, आप इसकी प्लानिंग करे जा रहे हो। अरे जो हाथ में है ना वो उसको कर लो ना। उसका अलावा ये इस पे बहुत जोर है इसके अंदर कि आपको वर्तमान जीना है, और ये जो वर्तमान जीना है यही आपको सम्यक दर्शन उसके आगे ले जाता है। कि हम वर्तमान नहीं जिए, हम इतना वो छठे पीछे। वंदन में गुरुदेव, हाँ जी। प्रश्न है कि जैसे निन्नव अपन कहते हैं, तो गौशालक भी तो निन्नव होएगा ना? उसने भी तो शंका की थी और नियतिवाद का शुरू कर लिया था उसने। हाँ, कर लिया था, लेकिन अंत समय में जाते हुए उसने बहुत क्षमा मांगी। उसके पास समय नहीं था महावीर के आने के पास। उसने बहुत आलोचना करके सारा प्रोग्राम जो उसने बताया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा करना, मेरा जुलूस निकालना, वो सारा बदला उसने। उसको उसी रात सम्यक दर्शन हो गया। ये प्रॉब्लम। सम्यक दर्शन उसके होने के बाद उसको उसको क्या है कि उसको सारी क्लैरिटी होगी, और उसने डिक्लेयर कर दिया कि मैं सारा जो था ये झूठ प्रपंच था, तीर्थंकर तो महावीर ही हैं, महावीर ही हैं। और मेरे पैर में रस्सी बांधकर मुझको पूरे श्रावस्ती के अंदर घुमाना और ये कहना, हाँ, थूकना, पर मतलब गुरुदेव सारा। क्षमा तो बीच के 5 लोग उन्होंने भी मांग ली थी ना, आलोचना तो उन्होंने भी कर ली थी, पर किन्होंने, निन्नव तो उनको फिर भी कहते हैं। किन्होंने कर ली थी। जो 7 निन्नव थे उनमें से आप बता रहे थे कि पहले और 7वें ने नहीं की थी और बाकी 5 ने कर ली थी। हाँ, तो वो निन्नव शब्द आया, लेकिन उनकी दुर्गति कहीं नहीं आया, अच्छा। उनका वर्णन नहीं आया। निन्नव तो इसलिए कि उन्होंने ऐसा किया। आप जो कह रहे हो तो वो तो इसका मतलब है कि वो किल्बिशी देव बने, वो वहां जाकर देव बनेंगे।
वो नहीं बने वो उसके साथ में। ये लोग तो ऐसे ही ऐसे देव बने ना। जी, हाँ, समझ में आ गया मुझे। समझ में ठीक आ है। गई ना बात। निन्नव इसलिए कि वो उन्होंने अवर्णवाद हो गया, वर्णवाद की भी स्थिति है कि उन्होंने भगवान की वाणी को और उसको सही तो सही नहीं समझा। उनके उनकी व्यवस्था में पड़ा था। किसी ने डंक श्रावक आ गया, किसी ने उनको, राजा ने ही उनको मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में ये सारी चीजें से उनको रियलाइज हो गया, वो भी उनके अपने पुण्य से मिला। वो भी आप समझ लो कल्याण मित्र था, जिसने उसको लाकर उस समय उनको रियलाइज करा दिया कि आप गलत हो, और इस ढंग से समझाया। वो ऐसा जो संयोग मिलता है वो भी पुण्य कर्म से मिलता है। और उससे उसको रियलाइज हो गया कि मैं गलत हूं। उन्होंने जाके गुरु के पास आलोचना ये सब करके प्रायश्चित ले लिया और ठीक हो गया। तो मनुष्य भूलों का पुतला इसको मानकर उन्होंने ये एक टूल दिया हुआ है। आप रियलाइज करें अपनी गलती कि मेरे से भूल कहां हो रही, और उसके लिए पीछे अवलोकन करना पड़ेगा। वो पीछे जाकर देखो कि भूल यही, और रियलाइज हो जाए, या कोई और आपको बता दे कि किसी तरीके से ऐसा समझा दे कि आपकी समझ में आ जाए, और उसी समय वो क्लियर हो जाएगा। आप प्रायश्चित कर अब लो। देखो ना, आपके सामने जमाली है, जमाली को समझ नहीं आई, प्रियदर्शना को समझ आ गई, पत्नी को। प्रियदर्शना ने जैसी वो डंक ने उनको बताया कि तेरी साड़ी के ऊपर कोला वो जलता हुआ डालकर, उनका मेरी साड़ी जला दी। कहता जलाई कहाँ, ये तो जल रही है। वहीं से उसने समझा दिया। वो उसी समय आई जमाली के पास, और जमाली को आके समझाया कि हमसे भूल हो रही है, मेरी समझ में आ गया है। नहीं माना। लेकिन उनकी बात सुनकर प्रियदर्शना की कुछ साधु जो थे वो भी उन वहां से हट गए, 500 में से। और इनके साथ तो 1000 साधियां थी प्रियदर्शना के पास। सब वापस चली गई। उसका पूरा भी वो समझ गई प्रियदर्शना की हमसे भूल होगी, और वो अड़ा रहा अपनी बात पे कि नहीं मैं ठीक। जीवन में सेवा ऐसा पुण्य उत्पन्न करती है जिसमें खंडित योगों में सांधा हो जाता है। वह योग मतलब उसमें पाट देते हैं, जो खंडित हुआ था ना उसको भी सांधा हो जाता है, जोड़ देते हैं। वह योग आराधन करने का उत्साह समय बढ़ता चला जाता है, और अखंडित वह योग हमें मोक्ष मार्ग के आगे बढ़ाता है। वर्तमान में हमारे जीवन में अनेक आराधनाएं छूटी या टूटी हुई हैं, जिस जैसे कि स्वाध्याय की, साधना की, साधवाचार की। उसको कभी भी करेक्ट किया जा सकता है। भाई वो भी लोग हैं ना, मतलब यहाँ के साधु बनकर, और वो वैश्य के यहाँ पर रह गए इतनी साल, और फिर वहां से भूल होकर वहां से नीचे आकर फिर वो अपना कल्याण कर। नंदी सेन का आता है ना, श्रैणिक राजा का जो बेटा नंदी सेन था। तो स्वाध्याय प्रभु ने हमें 4 प्रहर स्वाध्याय की आज्ञा दी है। निशीथ सूत्र में 4 पोरसी प्रहर स्वाध्याय ना करके तो प्रायश्चित बताया है। दूसरी तरफ हमारे जीवन में दिन में 3-4 घंटे स्वाध्याय भी मुश्किल से होता है। आगम पठन पाठन धारणा अनुप्रेक्षा इन सब का रस कितना है, इन सब का कारण ढूंढने पर पता चलेगा कि लोक परिचय जेम वधे तेम श्लोक परिचय घटे। जितना जितना लोक के साथ हमारा बाहर परिचय बढ़ता रहता है, उतना मेरा अध्यात्म से मैं पीछे हटता रहता, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये मतलब गुजराती गुजराती में ही है। लोक परिचय बहिर्मुखता गपशप पंचायत वी कथा आदि में इतना समय व्यय हो जाता है कि उससे बंधने वाला अंतराय कर्म हमारे स्वाध्याय के रस को सुखा देता है। आजकल ये जो मोबाइल है ये सारा अगर साधु संत जो यूज करते हैं उसमें कितना कई बार समय लग जाता है और समय देता है। फिर तो दिन में 1 घंटा भी शास्त्र पढ़ने में रस नहीं आता। अब जिस साधु को 1 घंटा भी अगर स्वाध्याय करने का रस नहीं आता, बताइए वो कहाँ स्वाद कहाँ पढ़ेगा, अध्यात्म में कहाँ जाएगा। वो धीरे धीरे छूटता रहता है, उसको पता नहीं चलता। वो कहता मैंने रख दिया, मैंने पढ़ तो लिया इतनी बार, अब मुझे स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है। वो ब्रेक आ जाता है, और फिर धीरे धीरे देखोगे कि आप छूटता जाता है। जो कुछ पढ़ा है वो भी उसका पुनरावर्तन वो बार बार करना पड़ता है। प्रयत्न वो उसको बार बार लाता है, तब उसको पक्का होता है। अब एक बार पढ़ लिया, एक बार समझ लिया, मतलब उसको बार मतलब क्वेश्चन तो ये है ना कि हमें वो करना है। मतलब वो जो आया ना, काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। काल की प्रतिलेखना से, वो 73 बोलों में से ये जो 15वां बोल है कि काल की प्रतिलेखना से ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम होता है। तो काल की प्रतिलेखना का क्या मतलब है, काल थोड़ी कुछ करेगा। समय का, हाँ। समय अनुसार जिसमें स्वाध्याय उस स्वाध्याय करना, ध्यान करना।
दिन में कुछ भी हो, धर्म चर्चा करो, स्वाध्याय करो, आप उसमें अनुरत, उसमें लगे रहें, नहीं तो दृष्टि कहीं और जाएगी वर्तमान टाइम। और ये अपने को करना है। और जितना जितना स्वाध्याय करोगे तो आप देखोगे कि उतना उतना आप अंदर उतनी दृढ़ता आती है, परिपक्व होता है आदमी, सरल भी होता है। सब कुछ होता है, दृढ़ चलता है। स्वाध्याय का, स्वाध्याय से मैं कह रहा हूं, इवन स्वाध्याय ना ध्यान में भी परिपक्व कर देता है। ये तो ध्यान में खाली बैठे किसी ने कभी स्वाध्याय नहीं किया, तो वो स्वाध्याय करके ध्यान के अंदर और परिपक्वता आ जाती। खाली ध्यान बिना स्वाध्याय के भी ध्यान लगेगा, ध्यान करके दोनों स्थितियों में करके देखा। जब हम स्वाध्याय नहीं करते तब भी ध्यान करते थे, तब ध्यान था, और स्वाध्याय करने के बाद ध्यान करते हैं तो वो अलग है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। मतलब वो बात वही आती है ना कि ज्ञान पूर्वक कर रहा है कि वैसे कर रहा है। अच्छा, लगता ये है, ये मेरे ही शब्द हैं कि बिना स्वाध्याय करे, बिना पढ़े हुए जो ध्यान करते थे वो बहुत ही गहरा होता था। क्यों? उसमें और कुछ दिमाग में था ही नहीं। ध्यान एक मैकेनिकल एक्सरसाइज की तरह ध्यान करना, फटाफट ध्यान लग जाना, मतलब ऐसे जैसे लाइट ऑन करती ना, स्विच ऑन, ऐसे ध्यान लगता था और पता ही नहीं चलता था समय। ये हिसाब होता था। जब स्वाध्याय करा तो समय लगा, पर उसका जो अर्थ है ना वो अलग है, वो अलग है। ज्ञानपूर्वक सजगता आना अलग बात है, और बाल सजग जो है वो अलग है। बाल है जिसको कुछ पता ही नहीं है, वो सहज है, तो बाल सहजता अलग है और ज्ञानपूर्वक सहजता अलग। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। तो जब ज्ञानपूर्वक आदमी सहज होता है वो असली बात है। हाँ, वो तो है कल्याण। हाँ, जो अज्ञानता से सहज है, उसको कुछ पता ही नहीं हुआ है, वो तो सहज ही है, जो मर्जी करो, वो बाल सहजता है अज्ञानता से। तो ऐसी है, जब उसमें जो ध्यान अगर थोड़ा भी लगेगा ना, तो आपको पता मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, और समझ में आ रहा है, वो पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है कि ध्यान क्यों लग रहा है और ध्यान से मुझे क्या जो है, क्या लाभ है? क्या लाभ होना है, इसके परिणाम कहां तक ले जा सकते हैं भाव। तो स्वाध्याय के प्रति अरुचि और रसहीनता बढ़ती चली जाती है। अब नहीं करना बंद कर दो रसहीनता, तो क्या है, वो गप्पों में लग जाते हैं, वी कथा में लग जाते हैं, वो क्या है, ध्यान टूटता है। जन्म हाँ कर्म बंद कर। हाँ हाँ, कर्म बंद कर। अब जैसे संडे को, शनिवार को तो लोग आना शुरू हो जाते हैं, आपका शेड्यूल बिगड़ जाता है उनके आने से। पर देखा जाए तो नुकसान किसका है? नहीं, हाँ, वो तो बड़े सेटिस्फाइड होके जाते हैं कि हमारे दर्शन हो गए, सब हो गए, पर आपका तो कर गए काम। तो स्वाध्याय के प्रति अरुचि और रसीनता बढ़ती चली जाती है, पर अफसोस प्रभु वचनों से भी अधिक बहिर्मुखता में रस आने लगता है। वो जो बात है ना, लोक परिचय जेम वदे, अगर लोक से परिचय बढ़ता है, उतना उतना लिंक बढ़ता है अगर, तो तेम श्लोक परिचय घटे, अपना नुकसान है। शास्त्रों का घटेगा, क्योंकि वो समय जो है ना, लोक से परिचय बढ़ेगा, ध्यान में उसका नाम आएगा, ये आएगा। जितना जितना हम घूम रहे हैं यहाँ पर, उतना ही ज्यादा वो आपका उसका परिचय जो है। तो ये जो है ना, जीवन में थोड़ा बहुत उथला पुथला स्वाध्याय करके जीवन की तीसरी मान लेते कोई लोग ना, थोड़ा थोड़ा प्रभु वचनों से भी अधिक बहिर्मुखता में रस आने लगा, और जीवन में थोड़ा बहुत उथला पुथला स्वाध्याय करके जीवन की इतिश्री मान ली, थोड़ा थोड़ा कर लिया, वो उन श्रावकों को सुना दिया, वो कहेंगे महाराज पढ़े, वो वही टॉपिक होती, वही टॉपिक होती, वो सारे बात करते। वो पाठ करने के स्वादे मान लेते हैं हाँ, ना। वो तो सारी मतलब उसमें है ना, जितना हम जितना लोक परिचय बढ़ेगा, उतना मैं केंद्र से दूर हो गया, उतना मेरी परिधि बढ़ गई, अपना से दूर हो गया। उतना मेरा सर्कल बढ़ गया, मैं इसको भी जानता हूँ, उसको भी जानता हूँ, वो जगह जानता हूँ। अब जहां जहां आप गए हो, अपने को नहीं। जहां जहां गए हो, वहां का स्थान है, वहां का मंत्री, वहां का वो सारा ध्यान में, वो सारे से हमारी परिधि कितनी बढ़ गई, समझ में कभी भी ध्यान नहीं आता। और अगर अपने साथ एक जगह बैठे हैं तो अपने केंद्र पर है, और वहीं थोड़ा बहुत घूम रहे हैं उसमें, तो केंद्र क्या मतलब है कि बड़ी जल्दी अंदर आते हो, बड़ी जल्दी अंदर, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा चक्कर नहीं है। तो ये क्या है, तो ये जो थोड़ा बहुत उथला पुथला स्वाध्याय करके जीवन श्री मान लेते हैं, इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है। मतलब इससे क्या है, साधु का तो समय खराब हो गया ना, उसका रूटीन टूट गया, रूटीन टूट गया। अब इससे नेक्स्ट आता है साधना का, कि साधना के क्षेत्र में भी हम हटे हुए हैं। पर्याय बढ़ने के साथ तप करने की रुचि में उत्साह मंद होता जाता है।
तिथि तक का भी ध्यान नहीं होता, आज कौन सी तिथि है, पंचमी है कि छठी है, वो भी रह गया, ध्यान हट गया ना। तो क्या है कि ध्यान नहीं होता है। ऐसा भी आजकल देखने को मिला है। विशिष्ट तपस्वी मुनियों को आदर्श मानकर उनकी हार्दिक अनुमोदना करने से तप की साधना में भाव वृद्धि होती है। किसी किसी साधु को तो नवकार के दीर्घ उच्चारण में भी जोर आता है। जो हाँ, नवकार का मतलब जोर से बोलना, वो मन में बोलेंगे, ज्यादा जोर से नहीं बोलेंगे। जैसे तो मैं बोलता हूँ। हाँ, ये तो महादीर्घ है। किसी किसी साधु को तो नवकार के दीर्घ उच्चारण, मतलब वो आवाज जोर से नहीं, कुछ जब जाप चल रहा है तो उसमें वो अंदर करके अंदर ही रहते हैं, तो दीर्घ उच्चारण में भी जोर आता है। अभी यदि जोर आ रहा है तो मृत्यु के समय क्या नवकार मंत्र याद आएगा? उसमें कैसी दृष्टि होगी, उसमें कहाँ वो याद आएगा? साधवाचार क्या है? रात को बिना मास्टर एक मिनट, सुरेश जैन नोट है। हाँ जी, अगर हाँ जी। उच्चारण से कुछ पढ़ा जाए या मौन में पढ़ा जाए तो उसका किसका महत्व ज्यादा है? इसका मतलब कि उच्चारण से पढ़ना चाहिए। ऐसा है, आप कहाँ जुड़े हुए हैं, मतलब सब जगह अगर क्या होता है कि हम्म। नवकार मंत्र की माला भी आप करते हैं, जी और जहां पर कोई जाप चलता है। जाप चल रहा है जी तो जी। उसमें अगर आप बोल के देख लीजिए, अगर आप उच्चारण करके बोल रहे हैं तो आपका मन ज्यादा टिक रहा है। हाँ, वो विचार कम आते हैं मन बात तो वही है। में। आप उसको, उसका क्या है कि आपके उस पर, आपका उस माला के मन के पे हाथ चल रहा है, कई बार हम्म। विचार कहीं और चल गया और मन के चलते रहते। हाँ जी। हाँ, तो बस वो तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो मैकेनिकल एक्सरसाइज होगी। हम्म। बट उच्चारण जो है, अच्छा एकांत में लहजा, जी। उसमें रम के, जो रमना होता है ना, रम जी। का उच्चारण करना, हम्म। वो इफेक्ट करता है। लय के साथ होता है ना हाँ, वो। लय के साथ होता है, लय के तो साथ हमेशा होता तो है। हमेशा हाँ, स्तुतियां जैसे हैं, जैसे स्तुति करते हैं या माला पढ़ते हैं, नवकार मत तो बोल के करना चाहिए। बोलकर मतलब है कि आप उसके साथ उस टाइम अर्थ भी जुड़ ध्यान में जाए। आ रहा हो, हाँ, जुड़ जाए, उसमें जुड़े आप रहें। बल्कि आप उस समय पढ़ भी रहे हो, हम्म। मतलब जिसमें आप नमकार मंत्र बोल रहे हैं जोर से, आपकी दृष्टि में नमकार मंत्र के शब्द वो अक्षर भी आ रहे हैं। आ रहे होने चाहिए। उसके ऊपर ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने नवकार मंत्र रखा है और मैं उस पे भी करके और बोल भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ उसको। देख भी रहा हूँ। इतनी एकाग्रता हो जाए। इतनी एकाग्रता हो जाएगी कि हम्म। उन शब्दों को भी देख रहा हूँ। जी एक जी। होता है कि अंदर वो पड़े हुए हैं, चल रहा है। हाँ, चल रहा है, मैं देख कुछ रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, वो नहीं, मुझे मैकेनिकल चल रहा है। नवकार मंत्र नजर आ रहा है, वो कैसे लिखा हुआ नजर आ रहा है और उसके हम्म। साथ में बोल रहा हूँ, दृष्टि से कहीं ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा एक नवकार मंत्र भी एक माला को भी क्रॉस कर सकता है, एक 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 नवकार मंत्र ऐसा पढ़ा। अच्छा। ये जो है ना, ये पाठ वगैरह ये है ना, ये बड़ी शुरू की चीजें हैं। हाँ ये हाँ। हाँ, ये सिर्फ एक एकाग्रता या थोड़ा बैठना या धर्म में जुड़ना उसके लिए है। काम तो एक्चुअल हम्म। स्वाध्याय और ध्यान ही करेंगे। स्वाध्याय, ध्यान और तप भी बाद में, तप भी अपना शरीर से जितना हो जाए वो उतना करना है, तप करो, हम्म। शरीर से उतना करो। लेकिन ये दोनों चीजें जरूरी हैं, ध्यान और स्वाध्याय। स्वाध्याय। और कई बार ऐसा है कि तप, इतना तप किया जिंदगी में कि लास्ट समय के अंदर वो बैठ ही नहीं पाते। बैठ नहीं पाते। और स्वाध्याय, उसको कहो कि ध्यान कर लो, आप लास्ट में कि ध्यान कर लो, बोले जी मैं बैठ नहीं सकती इतनी देर, रीढ़ की हड्डी, शरीर। हाँ जी। फिर कहा जाता है लेटे लेटे कर लो, हम्म। लेटे लेटे कर लो। उसमें क्या है, शरीर की कोई भी पोजीशन हो, फर्क नहीं पड़ता अगर आप भाव मन, चाहिए। हाँ, भाव क्या है आपके उस पर? भाव की बात है। तो हम्म। मतलब भाव इतने उत्कृष्ट हो जाए हमारे, जी जी। तो भावों का अगर समझ गए ना हम, तो हम्म। फिर तो सारी बात हो। हम जो ये मैकेनिकल एक्सरसाइज, ये पाठ कर लिए, ये जाप कर लिया, ये सब कर रहे हैं, हम्म। ये मैं नहीं कहता कि ये जरूरी नहीं है, नहीं, वो भी हाँ। मतलब लेकिन वो, इससे ज्यादा काम नहीं होगा। वो बहुत शुरू के टाइम, जब ज्यादा धर्म की समझ नहीं थी, तो पाठों में लगाया जाता है, हाँ जी हाँ जी। नहीं लगाया जाता है, ताकि उसको इंटरेस्ट और उसको ये रु, लगे कि कुछ धर्म करता हूं मैं, थोड़ी, धार्मिक। हाँ, थोड़ी वो रुचि बढ़े असली उसके अंदर। चीज तो, असली चीज तो जैसे जैसे बुद्धि बढ़े, ज्ञान बढ़े, जी तब जी। उसको रियलिटी में समझना है कि इनसे कुछ नहीं होता, ये यहां तक ही था। हाँ हाँ। ये तो ये तो कॉपी के ना वो पूर्णों पे लिखने जैसा था। अब रास्ता असली ला रहे हैं। लिखाई तो खुद करनी है। हाँ हाँ। हाँ, वो भी जरूरी था, वो भी जरूरी था। जी जी जी।
और उसके उसके आगे ये करना है, ये नहीं कि वो 50 साल यही करते रहना जो पहले साल किया था, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ना है। बहुत बढ़िया। मंगल पाठ भी सुना देंगे। जाकर हाँ जी, समाधि तो अगला टॉपिक है। नमो हरिहंताय सिद्धाय नमो आयुर्वेद नमो अध्याय नमो द्वय सब साहुन ऐसा पंच नमो कारो सब पापण सब परम मंगलम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोक हरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्म लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि हरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण से कल्याण कृपा करें। बहुत कृपा